पहला क्वेश्चन है साथी, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमें इसको बताना है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, यानी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदराबाद या फतेहपुर सिकरी में। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदरा में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, डीप एनालाइज करते हैं। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया था। ठीक है साथी, लेकिन इसे जहांगीर ने पूरा किया, या अपनी अनूठी बिना गुबंद वाली वास्तुकला के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइएगा साथी, 8, 14 या 22 या 29। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? क्या होगा? 22 होगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, खोपड़ी में मुख्य रूप से कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। 8 मस्तिष्क के चारों ओर कपाल में, 8 मस्तिष्क में चारों ओर कपाल में, और 14 चेहरे पर। यदि कान की 6 हड्डी और गले की एक हाइओइड हड्डी को जोड़ लिया जाए तो कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 29 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या फास्फोरस। बताइएगा साथी, आप लोग जानते हो तो क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है साथी, आगे चलते हैं, देखते हैं। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाल्कनीकरण कहते हैं, यानी कहा जाता है, जिससे रबर अधिक मजबूत और लचीला हो जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कालीजंगा राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे, इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, दांतों और हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और लोहा, पोटेशियम और कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है साथी, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम फास्फेट सबसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं दांत की मजबूती के लिए। ठीक है साथी, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब साथी हम देखेंगे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत या अमात्य या पेशवा या सचिव। बताइएगा साथी, तो इसको कहा जाता था पेशवा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे साथी, पेशवा राजा के बाद सबसे शक्तिशाली पद था। सुमंत विदेशी मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। सुमंत किसको कहा जाता था? विदेशी मंत्री को कहा जाता था। और अमात्य किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं आगे। अब साथी देखेंगे, विद्युत बल्ब के फटने पर तेज आवाज क्यों होती है? अंदर की गैस अचानक बाहर आती है, या बल्ब के अंदर पूर्ण निर्वात होने के कारण बाहर की हवा तेजी से अंदर प्रवेश करती है, या फिलामेंट के पिघलने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा साथी अगर आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, बल्ब के अंदर आंशिक या पूर्ण निर्वात होता है, जैसे ही क्या होता है? कांच टूटता है, बाहर की वायु उस खाली स्थान को भरने के लिए क्या होती है? झटके से अंदर जाती है, जिससे तरंगे पैदा होती हैं और आवाज आती है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे, कंप्यूटर में फॉल्ट के बाद विकसित होने वाली व्यवसायिक भाषा कौन सी है? बताइएगा साथी अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, कोलोब का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है साथी, इसे मुख्य रूप से व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाया गया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब साथी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, किसे कोशिका
की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को या गैल्जी काय को या लाइसोसोम्स को या राइबोसोम्स को। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइए किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को। अब देखेंगे साथी, राइबोसोम्स कोशिका के भीतर अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो बताइए साथी, आइजैक न्यूटन या हेनरी केविडन्स ने या गैलियोल ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे इन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, सिकंदर लोदी के। जानते हो तो जरूर बताइएगा। तो किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। यह मोरक्को अफ्रीका का क्या था, यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रहला है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, रहला। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या एल्बुमिन के कारण या फाइब्रोनेजेन के कारण, बताइएगा साथी। बताइएगा साथी अगर आप जानते हैं तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए साथी, हीमोग्लोबिन में हीम नामक लोह यौगिक होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 को वापस लेने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन बैठक में लिया गया था, चौरी चौरी बैठक में या बरदौली प्रस्ताव में या लाहौर अधिवेशन में या कलकत्ता अधिवेशन में। अगर आप लोग जानते हैं तो इसको जरूर बताइए साथी। बताइए साथी, तो किसमें, बारदौली प्रस्ताव में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चौरी चौरा का हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने गुजरात के बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का प्रस्ताव पास किया। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा क्या होगा, निर्वात। हमने कई बार बताया साथी, हमने 15 क्वेश्चन आपको कराया। ये 15 क्वेश्चन कैसे थे आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ साथी, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ साथी शेयर भी करना, आपको अच्छा लग रहा है अन्य दोस्तों को भी बताना। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब साथी देखेंगे, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है साथी, जिसे चलने के लिए माध्यम के कणों के कंपन की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में निर्वात होने के कारण आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, हमें इसको बताना है। फ्लोरिक एसिड, बायोटिन या नियासिन या पायरिडिक्सन, बताइएगा साथी अगर आप लोगों को पता है तो क्या होगा, बायोटिन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में। इसको हमें बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कहाँ क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे साथी, कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जोते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे साथी, पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक या जैविक या उपयुक्त दोनों, बताइएगा साथी। अगर आप लोग को पता हो तो इसको जरूर बताइएगा क्या है, यह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। उबलने पर पानी केवल अपनी अवस्था बदलता है, क्या बदलता है, अवस्था, द्रव से गैस, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र H2O वही रहता है। इसे दोबारा ठंड करके पानी बनाया जा सकता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे,
संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 महीने का? जानते हो तो जरूर बताइएगा साथी। क्या कितना होगा? 6 महीने का। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, डीप एनालाइज करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साल में कम से कम 2 बार संसद चलना अनिवार्य है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे, कंप्यूटर में केबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा साथी। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ल्यूकोप्लास्ट या राइबोसोम्स या लाइसोसोम्स या सेंट्रोसोम्स? जानते हैं तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? बी। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका बूढ़ी या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह थैली फट जाती है और पूरी कोशिका को पचा जाती है। अब हम साथी आगे देखेंगे, गांधी जी ने संवैज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की? 1920, 1930, 1932 या 1942 में? जानते हो तो जरूर बताइएगा। क्या होगा? 1930 क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नामक कानून तोड़ने के साथ ही गांधी जी ने औपचारिक रूप से इसे आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या आवेश संरक्षण? जानते हो तो जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, रॉकेट से निकलने वाली गैसों का पीछे की ओर संवेग रॉकेट को आगे की ओर समान और विपरीत संवेग प्रदान करता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है साथी, यानी न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है? काम करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र है या बुध है, मंगल है या वरुण है? जानते हो तो जरूर बताइए। हमने कई बार आपको बताया है। क्या होगा? बुध होगा। बुध सूर्य से सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखना। अब हम साथी देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा जरूर। बताइए साथी, क्या होगा? अमेरिका से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, इन्हें संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, सवेज नहर किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती हैं? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को, लाल सागर और अरब सागर को, या काला सागर और भूमध्य सागर को? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। बताइएगा साथी। 26 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब हम साथी देखेंगे, यह मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जिसे 1869 में क्या गया था? खोला गया था। यह यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देता है। अब हम साथी आगे देखेंगे, अब देखेंगे साथी, इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, या राजा राम मोहन राय को, या दयानंद सरस्वती को? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को खत्म किया, यानी अंत किया। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जूल, वाट, डायोप्टर या लुमेन? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। तो ये हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है P/1/f। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में? इसको भी हमने कई बार आपको बताया है। अगर इसको नहीं आता है तो क्या बोले, तो आप
बहुत हमने जो क्लास कराई है उसको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को उससे मिलेगा। तो करिएगा जरूर, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बताइएगा साथी इसका राइट आंसर समताप मंडल होगा। ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना साथी। अब हम साथी देखेंगे यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है, ठीक है साथी। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जानते हो तो जरूर बताइएगा। बताइए साथी क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हम साथी देखेंगे मानव शरीर में कुल वजन, मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन 18.5%, 18.5% और हाइड्रोजन 9.5% का स्थान आता है, ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइएगा साथी क्या होता है? ऑप्शन सी, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन या समुद्री कछुआ या व्हेल मछली। बताइएगा साथी। क्या है साथी? बताइए। गंगा डॉल्फिन है, बताइएगा साथी। आप लोगों को नहीं पता है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। अब चलते हैं साथी आगे, देखेंगे इसे वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया था? घोषित किया गया था। यह केवल मीठे और शुद्ध पानी में जीवित रह सकती है और यह देख नहीं सकती, ठीक है साथी। सोनार तरंगे का उपयोग करती हैं, ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन या एक्सोकॉर्बिक एसिड या कैल्सीफोरोल। बताइएगा साथी। आपको पता हो तो बताइएगा जरूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना और इसकी रोग होता है। आंवला और नींबू और संतरा इसके क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ते? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और अटार्कटिक महासागर, अटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर, अटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख या एक जलमार्ग है, ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय। बताइएगा जरूर साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत की 560 से अधिक रियासतों से शांतिपूर्ण एकीकरण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। वह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी हमने 35 नंबर तक 35 क्वेश्चन को करा दिया है। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये जरूर बताना। और हाँ साथी अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करिएगा जरूर, ठीक है साथी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब देखेंगे मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, सी, ई या के। बताइएगा साथी जरूर। क्या होगा? विटामिन के होगा, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं किसकी कमी होने पर चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता? इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा साथी। क्या है? फ्लोइकोनोन, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? बताइएगा साथी। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। बताइएगा साथी भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? जानते हो तो बताइएगा साथी किसका किया जाता है? ऑप्शन बी रिक्टर स्केल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र में सिस्मोग्राफ कहते हैं और उसकी तीव्रता को रिक्टर स्केल 0 से 9 अंक पर मापा जाता है, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं देखेंगे पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या गुर्दा। जानते हैं तो जरूर बताइए। क्या होगा साथी? यह होगा यकृत, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं। इस रोग में यकृत, लीवर, रक्त से बिलीरुबिन नामक पीले
रंजक को छिपाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पूरा शरीर क्या होता है, पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे सिक्कों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, बताइएगा साथी, बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी न्यूमोसोमेटिक्स। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन से प्राचीन इतिहास और राजाओं के कार्यक्रम को जानने में मदद मिलती है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे, हमने ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया, कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, स्थायी या अस्थायी या सेकेंडरी या बाहरी, जानते हो तो जरूर बताइएगा साथी। आप पहले करने का प्रयास इसको जरूर करिएगा साथी। क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है साथी, अब देखेंगे रैम। ठीक है साथी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है। बिजली कटते ही सारा डाटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है, बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह उत्तरी अटार्कटिक महासागर में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या एनोमीटर, बताइएगा साथी। 42 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हाइग्रोमीटर से द्रोहों का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे इंसुलिन हार्मोन्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइएगा साथी। अगर आपको पता है लुइस पास्चर को या अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो को या फ्रेडरिक बेटिंग को या एडवर्ड जेनर को, जानते हो तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। इनका जन्मदिन 14 नवंबर को दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है दोड़ा बेटा, अनाई मुड़ी या महेंद्रगिरी या मलयाईगिरी। ठीक है साथी, बताने का प्रयास जरूर करिएगा आप लोग, तो क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। यह चोटी केरल के इडुक्की जिले में अनामलाई पहाड़ियों पर क्या है, स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्या है, 2695 मीटर है। दोड़ा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को या 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 11 जुलाई को। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, 16 सितंबर होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी की याद में यह दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, बताइएगा साथी। आपको पता है तो जरूर बताने का प्रयास करिएगा, किसके कारण, लेक्टोमीटर के कारण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। यह दूध के अपेक्षित घनत्व को मापकर उसमें पानी की मिलावट का पता लगाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है साथी, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को इससे साथी मिलेगा। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है, सीपीयू, मदरबोर्ड या रैम चिप्स या हार्ड डिस्क, बताइएगा साथी, क्या कहलाएगा, मदरबोर्ड कहलाएगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखेंगे इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से जैसे प्रोसेस, रैम, पावर सप्लाई इसी बोर्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, प्राकृतिक गैस, नेथनॉल, हाइड्रोजन या किसे बायोगैस, बताइएगा साथी। अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा, किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को, ये याद रखना आने वाले समय के लिए। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे इसका कैलोरी मान, ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होता है और इसके जलने से केवल पानी निकलता है, जिससे यह पूरी तरह क्या होता है,
प्रदूषण मुक्त ईंधन है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 49 नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय का। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्होंने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए गणेश उत्सव और शिव जी उत्सव की शुरुआत की थी। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में या वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, बताइएगा साथी, अगर पता है तो बताइए। क्या होगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके 100 कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं देश के। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरेस हैं। ठीक है साथी।